बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो सार गुप्त है बूझे बिरला कोई। सबसे पहली बात यह है, कुछ न कुछ तो दुनिया के जितने मत मतांतर है रहा तो बता रहे हैं, शिकवा शिकायत किसी से भी नहीं है। आप देखते हैं गुणवत्ता के आधार पर ही बात होनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। मार्केटिंग में देखो, किसी भी क्षेत्र में देखो, इस तरह भक्ति क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। आप राजनेताओं को भी देखो, चुनाव के समय काफ़ी प्रलोभन की बातें करते हैं कि हम ये करेंगे। इसी तरह भक्ति क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। हमें जानना होगा। साहब का एक शब्द बड़ा सार्थक है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इस दुनिया के अंदर क्यों कहा ऐसा साहब ने? क्योंकि आत्म तत्व सब में है सब में तेरा जलवा समा रहा है और लड़ाई एक ही है। सभी अपनी जीविका उपार्जन का साधन ढूंढते हैं। कुछ तो सोचते हैं दाल रोटी मिल जाए, कुछ महत्वाकांक्षी हैं, सोचते हैं कंफर्ट जिंदगी गुजरे, कुछ और हैं सोचते हैं हमारी 7 पीढ़ी भी चले। इसलिए फिर इंसान कुछ गलत चीज़ों को, गलत कामों को अपना लेता है। तो मैंने एक बात कई बार बोली है कि 15 करोड़ लोग, कम से कम 15 करोड़ लोग हमारे देश में भक्ति के नाम से जीविका उपार्जन करते हैं। उनकी क्या गलती है? उनका यही धंधा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पर हमें ये देखना है हम किस पथ, किस मार्ग, किसके द्वारा और क्या तंत्र हैं ईश्वर की प्राप्ति का। अब साहब एक शब्द बोल रहे हैं, 4 पदार्थ इकम गमाही। 4 पदार्थ इकम गमाही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। क्या 4 पदार्थ? काम धर्म अर्थ मोक्ष। ये 4 पदार्थ है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये चारों मिल जाते। साहब क्या कह रहे? हाँ, कोई कह रहा है भाई योग करो सिद्धियां मिल जाएगी, कोई कह रहा है दान पुण्य करो, तीर्थ करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, कोई कहता है शुभ कर्म करो, परमार्थ करो, आत्मा का कल्याण होगा। कह रहे हैं सभी, इसमें से बुरा कोई कह रहा है ये बोलना ठीक नहीं है। भक्ति, किसी भी क्षेत्र से भक्ति करने वाला निसंदेह आम आदमी से बेहतर होगा, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का भय है। जिसमें ईश्वर की मान्यता और भय है वो आस्तिक है। इसलिए यहाँ हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं। साहब ने साफ साफ कह दिया, कहता हूँ हेला भाई, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जो कुछ साहब ने कहा सार कहा। निंदा के विषय में भी कुछ लोग साहब को आलोचक, निंदक और क्रांतिकारी संत कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ साहब निंदक थे ही नहीं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। साहब ने तो हर चीज़ की स्थिति बता दी है कि किस भक्ति से तुम्हें क्या पदार्थ मिल जाएगा। धर्मदास जी ठाकुर पूजा करते थे। जब मथुरा में पहले साहब उनको मिले तो उन्होंने साहब से गोष्ठी की, बड़े प्रश्नोत्तर किए, अंदर से सेटिस्फाई हुए। साहब ने सरगुण निर्गुण दोनों की सीमाएं बताई। धर्मदास जी कह रहे साहब से, तुम्हारी भक्ति कौन विध करूं, अपनी भक्ति का सूत्र तो बता दो। भक्तिकरण को दाव न घाता। धर्मदास जी ने कहा भाई मैं ठाकुर पूजा करता हूँ, ठाकुर को भोग लगाता हूँ और अपना भजन गाता हूँ, स्नान कराता हूँ, सब चीज़ कराता हूँ, धूप अगरबत्ती पुष्प चढ़ाता हूँ, लेकिन जो तुम हवा वाली बात कर रहे हो कि अब धर्मदास जी क्या करें, भक्तिकरण को दाव न घाता। जो आप बोल रहे हैं तो उस परमात्मा की भक्ति करूं कैसे?
भाई ठाकुर पूजा में तो मैं ठाकुर जी को नहलाता हूँ, दूध से नहलाता हूँ और पुष्प चढ़ाता हूँ, आरती करता हूँ, अन्य अन्य चीज़ें करता हूँ। कुछ मेरे पास एक जरिया है। तुम्हारी भक्ति कौन विधि करूँ? अब हमें वो भक्ति जाननी होगी। ऐसा नहीं है कि सरगुण उपासना या वैष्णव वाले को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। ऐसा कहने वाला अबोधी है, ऐसा कहने वाला अबोधी है। मिलेगा कुछ, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते। धर्मदास जी पूछ रहे हैं। साहब ने भक्ति पर कंसंट्रेट किया। सबसे पहले क्या कह दिया? ग्रही भक्ति सदगुरु की करई, सहजे भव सागर तरई। वाह! आप देखें, गुरु महिमा मूल संध्या पाठ पुनो महात्म, इसमें तमाम जितनी भी चीजें हैं गुरु पर केंद्रित कर दी। अब गुरु भक्ति कैसे की जाए, हमें यह जानना होगा, क्योंकि चीज कहीं है और हम कहीं ढूंढे तो प्राप्त नहीं हो सकती है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमिद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमिद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। इस तरह लोग जो भक्ति कर रहे हैं, एक सीमा में कर रहे हैं, व्यापक भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति किसकी की जाए? शास्त्रों ने भी इसका इशारा कर दिया। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। अब धर्मदास जी का प्रश्न है, भक्तिकरण को दाव न घाता। आप कैसी भक्ति बोल रहे हैं, कैसे भक्ति करूं? अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, ग्रही भक्ति सदगुरु की करई। ग्रही भक्ति सदगुरु की करई, सहजे सहज भवसागर तरई। एक बात तो साफ हो गई, वो कह रहे गुरु की भक्ति करे। इस संदर्भ में साहब ने कई साखियां बोल दी। सात दीप नव खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश ये जग गई। यानी सबसे बड़ी भक्ति उन्होंने कहा गुरु भक्ति। क्या प्रासंगिकता है गुरु भक्ति की? कोई साक्षी मिलती है क्या? हाँ, इस संदर्भ में वेदों में भी साक्षी मिलती है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, रामायण में भी मिलती है। श्री गुरु पदक नख गणमण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। संतों की वाणी से भी मिलती है। सहजो भाई ने तो तड़ाके से बोल दिया, गुरु न तजूं प्रभु को तज डारूं। बड़ी चैलेंज, गुरु के सम हरि को न निहारूं। तर्क रखा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। बोला परमात्मा ने तो मुझे माया में फेंक दिया। बहुत सुंदर शब्द है सहजों का। आगे कह रहे, हरि ने मोह से आप छिपायो। परमात्मा ने तो अपने आप को मुझसे छिपा कर रखा। गुरु ज्ञान दीप दे ताहि दिखायो, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं प्रभु को तज दारूं। तमाम संतों ने भी गुरु भक्ति का महात्म बोला, शास्त्रों ने भी बोला। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से भी बोली, हे अर्जुन, तू अन्य भक्तियों को छोड़कर केवल मुझ में समा। क्योंकि अर्जुन के गुरु थे वासुदेव कृष्ण। अब देखते हैं गुरु भक्ति कैसे की जाए। जरूर हमें भक्ति के सूत्र को समझना होगा। कौन है गुरुमुख? गुरुमुख होने के लिए बोल रहे हैं
बहुत शब्द हैं गुरुमुखता पर भी। गगन मंडल में उर्दमुख कुइयां, भाई गगन मंडल में उर्दमुख कुइयां, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। वाह। गुर सेवे सो चतुर से आना, गुर सेवा सम पटतर नहीं आना। पटतर कहते हैं एग्जाम्पल, और कुछ नहीं है, समानता, उसके समान कुछ नहीं है। हरि सेवा योग चार है, गुरु सेवा पल एक। पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में कह दिया, बड़ा होए ते सुमरिए संतन किया विचार। तो इस तरह से गुरु भक्ति प्रमाणित है, इसमें कहीं मीन मेख नहीं है। भारतीय खाद्य में दो तीन चीज़ें प्रमाणित है, दाल चावल रोटी ये प्रमाणित है, और दाल और सब्जियां ये हैं ही हैं। विदेशों में कुछ लोग ये चीज़ें नहीं खाते हैं, वो देखते हैं कैलोरी किससे मिलती है। इस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो वैसे ही डाइट लेते हैं। गुरु भक्ति प्रमाणित है। अब सवाल आया गुरु भक्ति कैसे करें, और गुरुमुख के लिए ही पूरी अध्यात्म चीज़ें बोल दी है। गुरु भक्ति पर साहब के शब्द बड़े सार्थक है। 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। यहाँ आज मैं आपको एक ही लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट करना चाहूँगा, गुरु भक्ति कैसे करें। यही धर्मदास का सवाल था। तो हरिसेवा योग 4 है, गुरु सेवा पल एक। गुरु भक्ति का मतलब है गुरुमुख होना। गुरुमुख क्या है? गगन मंडल में उर्दमुख कुइयां, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। वाह। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। वाह। साहब ने गुरुमुखता के ऊपर बड़े शब्द बोल दिए। गगन मंडल में उर्दमुख कुइयां, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरुमुख बनिए भोजल तरिए, यानी भक्ति गुरु की। गुरु की भक्ति में मूल धातु क्या है? गुरुमुख होना। गुरुमुख क्यों होना? क्या है गुरुमुखता? कौन है गुरुमुख? अब सुने। गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है कुछ शर्तों पर। जैसे ब्याह शादी करते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित होता है, पति पत्नी का। उस समय मूल धातु ये मंत्रों में सिखाया जाता है। दोनों संकल्प करते हैं, आज से तुम्हारा हमारा एक विचार होगा, कभी भावात्मक द्वंद्व नहीं होगी, कभी शारीरिक द्वंद्व मारपीट नहीं करेंगे। जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा होगा, जो कुछ हमारा है तुम्हारा होगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम अलग नहीं होंगे। कोई रोग, कोई घटना, कोई समस्या हमको जीवन में विलग नहीं कर सकी। देखिए, बहुत बड़ा संकल्प है। इस तरह गुरु दीक्षा के समय गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है। वहाँ भी कुछ शर्त है। जो नौकरी करते हैं उसके लिए भी शर्त है। सेना में भर्ती होते हैं, वहाँ भी कंडीशन है। ओथ ट्रेनिंग के बाद कसम परेड होती है, उसमें कसम खिलाई जाती है, तब वर्दी मिलती है। हवा के रास्ते, आग के रास्ते, पानी के रास्ते, जहाँ भी होगा वहाँ चलूँगा और अपने अधिकारी का आदेश का पालन करूँगा। देखो, ओथ है। इस तरह गुरु भक्ति में पहले है गुरुमुख होना। आप हम देखते हैं गुरुमुख क्या चीज़ है। तो वहाँ पहला नियम होता है, गुरु नियम बताता है कुछ।
हमारे यहाँ हम 7 नियम बताते हैं। सत्य बोलना, मांस न खाना, नशा न करना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। ये 7 नियम बताते हैं। नर्क के 7 द्वार है। झूठ, मांसाहार बहुत बड़ा पाप है इस धर्म में। नशा, अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए तेते। आजकल बहुत नशा फैल रहा है। आप देख रहे हैं विदेशों से नशा आता है। पंजाब की नशे के कारण क्या स्थिति बना दी गई। ये समस्या पूरे देश में फैल रही है, जम्मू कश्मीर में भी फैल रही है। तो नशा करने वाला अपने आप को नहीं बर्बाद करता है, सिर्फ वो अपना पूरा कुटुंब खत्म कर देता है। और जैसे मांसाहार है वैसे ही नशा त्याज्य है। साहब ने अपनी वाणी में एक बात साफ कह दी है, अमल पदार्थ जग में जेते, नशे के जो भी पदार्थ, अभक्ष या अभक्ष यानी मांस, अभक्ष जानकर तजिए तेते, वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो अपने को ही नहीं मिटाता है, वो तो खुद मिटेगा ही मिटेगा, साथ में पूरे कुटुंब, मोहल्ले और समाज के लिए हानिकारक है। तीसरा, परस्त्री गमन नहीं करना। ये वैज्ञानिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, सामाजिक अपराध है, धार्मिक अपराध है। डॉक्टर क्लियर कह रहे हैं, ट्रांस सेक्स इज द कॉज ऑफ द एड्स। जब आदमी एक स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों से शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, उसे एड्स होने की संभावना है। इस तरह स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संसर्ग करेगी तो उसको भी एड्स हो सकती। इसलिए ये एक दंड है, चेतावनी है। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना है, रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ है। भाई चौथा, 5वां हमने बोला, 5वां नियम है चोरी नहीं करना, बहुत बड़ा पाप है। हर आदमी धन अर्जित करके कुछ धन बचता है, कभी घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, अन्य काम करना है, उसके लिए आप उठा के आए तो उसका मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी, पाप है। छठा नियम बताते हैं हमारे यहाँ, जुआ नहीं खेलना। महाराजा युधिष्ठिर, राजा नल आदि धर्म के अवतार माने गए। जुआ के कारण किस दुर्दशा को प्राप्त हुए। दुर्योधन की क्या हिम्मत थी द्रौपदी का चीरहरण करता। आपने सीरियलों में भी देखा, जुआ में हार गए, भरी सभा में उसे दुर्योधन दुशासन निवस्त्र कर रहे थे। जुआ ये है। जुआ के लिए कहावत है, जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। मेरे पास बहुत लोग आते। एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़के ने सेना में नौकरी करता, उसका बाप भी सेंट्रल गवर्नमेंट में था। ड्रीम 11 में 70 लाख रुपए बर्बाद किए। ये ड्रीम 11 कई घरों को बर्बाद कर चुकी है और कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। तो उसने वो पूरा अपनी कमाई खत्म कर दी, बाप की कमाई खत्म कर दी। तो बंधुओं, जुआ आज न मुआ कल मुआ। 7वां नियम बताता हूं, धोखा नहीं करना किसी से। ये संसार कर्म भूमि है, कर्म हजारों गुना बढ़ जाता है। ये 7 नियम नर्क के 7 ही द्वार है। अगर वो झूठ, मांसाहार, नशा, परस्त्री गमन, चोरी, जुआ और धोखाधड़ी, इसको ब्लॉक करना है। ये वर्जित किया, इससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। जल निर्मल है, उसमें गंध डालो वो उसको वर्णन कर लेता है। इस तरह पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। ये वर्जन किया आपके हित के लिए। जो इनका पालन कर रहा है, पहला तो ये है, जो इनका पालन कर रहा है वो गुरुमुख है, गुरु के मुख से निकले हुए नियमों का वो पालन कर रहा है। इन नियमों का पालन करें, क्योंकि पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन,
पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दूसरा क्या बताया? एक परमात्मा की उपासना। तो क्या बाकी से कोई नफरत है? नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म भी अधिकार देता है। अधिकार दिया कि आप सड़क पर चल सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है, पर कर्तव्य भी बताया, कर्तव्य बताया, कीप लेफ्ट, बाएं चलना। नहीं तो अधिकार के साथ सेंटर से वो भी आए हम भी आए और टकराव हो जाएगा, धुंध मचेगी। इस तरह कर्तव्य भी है। आदमी सिर्फ अधिकार को समझता है, अपने कर्तव्य को नहीं समझता है। हमें कर्तव्य को भी समझना होगा। इस तरह आपको अधिकार दिया, आप किसी भी उपासना को अपनाएं, कोई भी भक्ति करें, कोई रुकावट नहीं है। तो लेकिन वेद भी कह रहा है भक्ति एक। अक्सर मैं एक शब्द बोलता हूँ, आज प्रसंग आ गया, पुनः बोलना पड़ेगा। दुनिया के अंदर दो नास्तिक है। पहला नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वो बालक के समान है, उसे समझाओ समझ जाएगा। दूसरा महानास्तिक है। महानास्तिक कौन है? महानास्तिक वो है जो कहता है मैं सबको मानता हूं, कोई इष्ट नहीं उसका, उसका कोई इष्ट नहीं है, महानास्तिक है। क्योंकि भक्ति का दो धातु है, विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। कहो कौन सिद्ध बिन विश्वासा। और श्रद्धा, प्रेम श्रद्धा के बिना उपासना नहीं हो सकती है। इसलिए ये विश्वास एक ही जगह टिकेगा, विश्वास को विभक्त नहीं किया जा सकता। वेद ने तो साफ साफ दिशा दे दी, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अगर आपका कहीं और भी ध्यान है, और यही सिद्धांत तो पति पत्नी में भी है, इसलिए कहो कवन सिद्ध बिन विश्वासा। साहब भी कह रहे कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। इसलिए भरोसा हो। तीसरा वर्जन क्या दिया मैं बताता हूं कि टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, क्योंकि आप प्रिजर्व हो गए। गुरु नामदान के समय आपको प्रिजर्व कर देता है। भूत पिशाच होए सब न्यारा, ये धंधे हैं, बिजनेस है। कई आदमी भूत प्रेत की झाड़ा फूकी से अपनी जीविका गुजारते हैं, वो आपको यही कहेंगे। इसलिए ये वर्जन किया गया, बस यहीं तक है गुरु शिष्य का नाता, या इसमें सभी बातें आ गई। दूसरा फिर क्या कहा और क्या करना है? सेवा सुमरण सार है। दो बातें बोल दी, एक तो सेवा और सुमरण। सेवा सुमरण सार है, दूजा सभई असार। सेवा और सुमरण ही सार है, ये करते रहना। गृहस्थ में भी सभी कार्य करते हुए भी आप सुमरण जरूर करना। आपने शरीर के लिए जो नित्य नेम है उनका अनुकरण पूरा करते हैं, वो आवश्यक है। कुछ आवश्यक कार्य कुछ अति आवश्यक है। भोजन अति आवश्यक है, आप खा लेते हैं। नहाना आवश्यक है, कुछ लोग रोज नहीं नहा पाते हैं ठीक है, लेकिन नहाना शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है। मल मूत्र उत्सर्जन आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसी प्रकार से आपको सुमरण और सेवा आवश्यक है, अति आवश्यक है। सुमरण सार है। अब सुमरण आप टाइम निकालिए ना, आपको सुमरण भजन करना ही है। अरे भाई कॉलेज में एडमिशन ले, आप कहें कि टाइम नहीं मिलता है जाने का, एडमिशन क्यों लिया? फिर कॉलेज में एडमिशन लिया तो अटेंडेंस देखेंगे,
75% से या 80% से कम अटेंडेंस है तो एग्ज़ाम अपियर नहीं करने देंगे। तो सेवा और सिमरन दोनों सार है। गुरु सेवा से कटे संतापा, सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक कह दिया गुरु की सेवा गोविंद की सेवा। छोटा उदाहरण देता हूँ। मैं 1991 में आर्मी से रिटायर हुआ। बहुत कम टाइम में हमने 425 आश्रम भारत और विश्व में है। तो बंधुओं, इस तरह से गुरु भक्ति पर बात कर रहा था मैं। तो इन नियमों का सेवा और सिमरन दो चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे दिया। नानक देव जी ने भी तो बोल दिया वाणी में, सदगुरु की सेवा सफल है। ये सब चीज़ें मिलाकर के गुरु भक्ति होती है। दूसरा सिमरन, यहाँ साहब चेतावनी दे रहे हैं, बड़े साफ शब्दों में एक बात बोल दी है, सेवा सिमरन सार है, दूजा सभई असार। तो आज के प्रवचन का मूल सार था गुरु भक्ति की कैसे जाए। क्या है गुरु भक्ति? गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोग टरना है। और एक बहुत सुंदर शब्द कह दिया साहब ने, गगन मंडल में उर्दमुख कुइयाँ था हम ही को वासा। गगन मंडल में उर्दमुख कुइयाँ तहाँ अमी को वासा। गुरमुख साधु भर भर पिया, निगरा मरे प्यासा। वहाँ विराम लगा दिया। इसलिए गुरुमुखों के पास फिर क्या शक्ति आएगी? सभी शक्तियाँ आती जाएगी, सिद्धियाँ स्वयं आती जाएगी, कल्प शक्तियाँ आती जाएगी। जो इच्छा करोगे सभी चीज़ें होती जाएगी, लेकिन कुछ इच्छा नहीं करना, इनकी प्राप्ति के लिए ही प्रयास नहीं करना। दूसरी बात क्या है? आने वाले संकट कटते जाएंगे। गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। साथ में हमेशा नियंत्रण मन पर बनता जाएगा। ये शक्तियाँ आपको बहुत बड़ी ताकत दे देगी। गुरु भक्ति अमान अडोल धर्मन यह सरस दूजा नहीं, जप योग तप प्रदान पूजा तृण सदृश ये जग कही। इसलिए गुरु भक्ति के समान कोई अन्य भक्ति नहीं की। यहाँ तक कह दिया साहब ने, हरि सेवा योग 4 है, गुरु सेवा पल एक, ताका पटतर ना तुला संतन किया विवेक। बंधु क्षमा चाहूँगा साहिबन की।